दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप डाकघर की 12 स्कीम जैसे कि पोस्ट ऑफिस बचत खाता, पोस्ट ऑफिस की 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी NSMIS, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY में पैसे लगाते हैं या फिर पैसे लगाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल सरकार ने डाकघर की बचत स्कीमों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 में मिलने वाले ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं कि 2016 के बाद से इन स्कीमों की ब्याज दरों के बारे में हर तिमाही में सरकार समीक्षा करती है और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करती है। बदलाव करने का मतलब कभी घटाती है, कभी बढ़ाती है और कभी जस का तस रखती है। तो अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 में इन 12 स्कीमों में पैसे लगाएंगे तो मैच्योरिटी तक आपको कितना ब्याज मिलेगा इसके बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार ने इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान जो ब्याज मिल रहा था वही ब्याज जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के दौरान भी मिलेगा। आपको बता दूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तिमाही में, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही में भी ब्याज दरों को जस का तस रखा गया है और ये लगातार तीसरा मौका है जब इन स्कीमों पर मिलने वाले ब्याज को जस का तस रखा है केंद्र सरकार ने। तो चलिए अलग अलग स्कीमों पर कितना ब्याज मिलेगा अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 में उसमें पैसे लगाएंगे तब मैच्योरिटी तक। तो बचत जमा खाता यानी सेविंग्स अकाउंट में 4% हर साल ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि बैंक में भी आप बचत खाता खुलवाते हैं, लेकिन इन दिनों जो बड़े बड़े बैंक हैं उसमें 3% के आसपास ब्याज दर मिल रहा है। तो उसके मुकाबले पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाना ज्यादा मुनाफा देने वाला हो सकता है, मुनाफा देने वाला है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में जब आप बचत बैंक खाता खुलवाएंगे तो उसमें आपके पैसे 100% सुरक्षित रहेंगे। दूसरा है 1 वर्षीय सावधि जमा। इस पर अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में निवेश करेंगे तो 5.5% ब्याज मिलेगा। 2 वर्षीय सावधि जमा में 5.5% ब्याज मिलेगा और 3 वर्षीय सावधि जमा में भी 5.5% ब्याज मिलेगा। अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के दौरान निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको इतना ही ब्याज मिलेगा। 5 वर्षीय सावधि जमा यानी FD में आपको 6.7% मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही बाद में ब्याज दरों में कटौती क्यों ना हो या बढ़ोतरी क्यों ना हो। 5 वर्षीय आवर्ती जमा यानी रेकरिंग डिपॉजिट में आपको मैच्योरिटी तक 5.8% सालाना ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता 5 साल इसकी मैच्योरिटी पीरियड है और खास करके ये जो रिटायर लोग हो जाते हैं या फिर सीनियर सिटीजन है उनके लिए अच्छा खासा फंड जमा करने का बेहतर स्कीम है। और आपको बता दूं कि इसमें पैसे 100% आपके सुरक्षित रहेंगे, कोई रिस्क नहीं है। तो इस पर अगर आप मैच्योरिटी तक इसमें अगर आप पैसे लगाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको हर साल 7.4% ब्याज मिलता रहेगा। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम, जिसको कि पहले POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम कहते थे, अब उसका नाम बदल गया है। तो ये काफी लोकप्रिय स्कीम है। इसमें जो आप पैसे लगाएंगे उसका हर महीने ब्याज मिलता है। तो एक तरह से हर महीने कैश फ्लो के लिए आप इस स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। तो इसमें भी मैच्योरिटी तक आप रखेंगे तो आपको मिलेगा हर साल 6.6% ब्याज। इन स्कीमों के बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी डिटेल्स में। इसके अलावा 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत यानी NSC में अगर आप पैसे लगाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के दौरान तो मैच्योरिटी तक आपको मिलते रहेंगे 6.8% हर साल। सार्वजनिक भविष्य निधि PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैच्योरिटी तक हर साल 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। PPF अकाउंट आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं
तो अगर वहां पर भी आप अगर पीपीएफ अकाउंट खुलवाएंगे तो वहां पर भी आपको हर साल 7.1% ही ब्याज मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक। किसान विकास पत्र, इसमें मैच्योरिटी तक आपको 6.9% सालाना ब्याज मिलता रहेगा। और इसमें अगर आप पैसे लगाएंगे तो 124 महीने में डबल हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो 124 महीने में ये 2 लाख रुपए हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY, इसमें मैच्योरिटी तक आपको 7.6% हर साल ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के दौरान बेटी के नाम पर खाता खुलवाते हैं तब। आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने बेटियों के लिए पैसा जमा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। इसमें अगर आपकी बेटी 18 साल की उम्र की हो जाती है तो आंशिक पैसे निकाल सकते हैं, और अगर 21 साल की हो जाए तो पूरे पैसे आप निकाल सकते हैं। बेटियों की शादी विवाह, उसकी पढ़ाई लिखाई पर आने वाले खर्च के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो डाकघर बचत स्कीम में पैसे लगाने वालों के लिए जरूरी खबर है। आज इतना ही, नमस्कार।